अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम खाने के सेक्शन में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आया हूँ क्योंकि ये गर्मियाँ आगे आ रही हैं, तो गर्मियों में ये बहुत ही यूज़फुल है रेसिपी, क्योंकि दोपहर में सलाद के साथ खाने के लिए हमें सिरका हम यूज़ करते हैं, विनेगर वगैरह। ठीक है, तो मैं आज आपको लेमन विनेगर बनाना सिखाऊंगा, प्लस साथ लेमन का अचार। ठीक है, जो सिरके वाला होगा, जो बहुत ही आसान है, सिंपल है। ये आपका 10 से 15 दिन में ही तैयार हो जाएगा क्योंकि अब मौसम भी अच्छा है। तो दोस्तों मैं इसे बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल और आसान इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जिगर के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है उसके लिए बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपके किडनी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। यानी इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लेमन विनेगर बनाने के लिए हमें चाहिए सफ़ेद सिरका। ठीक है, ये 1 लीटर की बोतल है, मार्केट से मैं इसका रिव्यू करूँगा, 50 रुपये के करीब मिल जाती है, 50-60 की। ठीक है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। 1 लीटर सिरका चाहिए, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। मैंने ये बोतल ली है, इसे मैं अच्छे तरीके से धो लूँगा पहले, उसके अंदर हम करेंगे। और 1 पाव हमें चाहिए लेमन। इस तरकीब का फ़ायदा ये होगा जी, आप लेमन का सिरका भी इस्तेमाल कर सकेंगे और लेमन का अचार भी खा सकते हैं। ठीक है, तो यानी 2 फ़ायदे हमें हो गए, 2 in 1। तो जब भी आप ये वाला लेमन सिरका या लेमन विनेगर कह लें, किसी भी चीज़ में डालेंगे तो आपके टेस्ट अच्छा बनेगा। यानी आप इससे मायोनीज़ बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, सालन में भी डालेंगे तो आपको लेमन फ्लेवर भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, सब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लीमू को अच्छे तरीके से धोकर, और जिस बोतल में आपने डालना अच्छे तरीके से धोकर, इसे दरमियान से काट कर इसके बीज निकाल लेने। ठीक है, इसे दबा के, और उसका जो रस होगा हम इस बोतल में डालेंगे, और जो है हमारे जो छिलके होंगे वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। और हम इतना विनेगर डालेंगे कि हमारे जो लेमन सारे हैं भीग जाए। हमने कुछ भी नहीं मिलाना, कोई साल्ट नहीं हमने मिलाना, और ना ही किसी किस्म का हमने प्रिजर्वेटिव मिलाना है। ये इसी के अंदर 10 to 15 डेज़ के अंदर, जो आजकल बाहर का मौसम चल रहा है, उसके अंदर आपका ये सॉफ्ट नरम अचार तैयार हो जाएगा कि आप इसके दरमियान सिरका वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चले दोस्तों इसे मैं करता हूँ, इसे मैं काटता हूँ, इसका रस निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने लेमन को धो के अच्छे तरीके से इसे दरमियान से काट लिया। अब आपने एक बर्तन के अंदर इसे ऐसे निचोड़ना है, इसके बीज अलग करने हैं। ठीक है, इस तरह, और इसे निचोड़ते हैं अच्छे तरीके से। मैंने बोतल भी धो ली है, इसके अंदर डालते जाना है। ध्यान आपने ये रखना है कि आपका कोई भी बीज इसके अंदर ना जाए, अदरवाइज़ आपका जो सिरका है या लेमन अचार है वो कड़वाहट देगा। ठीक है, तो आप कोई से भी वैसे लेमन ले सकते हैं। मैंने ये चाइना का लेमन ये सॉफ्ट चिल्क के होते हैं, आप देसी भी ले सकते हो, थोड़े सख्त हार्ड होते हैं। चलो दोस्तों मैं ये सारे निचोड़ता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जब लेमन सारा निचोड़ लेंगे तो आपने उसके बीज अलग कर लेने। लीजिए दोस्तों, मैंने सारे लेमन निचोड़ लिए। ठीक है, निचोड़ के इस बॉटल में मैंने डाल दिए इस तरह करके, और मैंने इसे लेमन जूस को छान लिया है। ठीक है, आपने बीज सारे अलग कर लेने। अब आपने इस लेमन जूस को इस बॉटल में डाल देना। दोस्तों ये बहुत ही मुफीद मज़ेदार अचार है। ठीक है, इसका सिरका जो है ना बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका जिगर बढ़ा हुआ है उससे कम करता है, उसे मुतदल करता है। अगर आपका इरकान वगैरह है, ठीक है, उसे भी सही करता है, और पित्ते और तिल्ले की भी जो आपकी बीमारियां उसे भी दूर करता है। अब दोस्तों इसमें मैंने लेमन और उसका जूस निकाल कर डाल दिया, बीच मैंने अलग कर लिए। अब हमने इसे इतना सिरका डालना है कि ये बीच में डिप हो जाए सारा, और हमने इसे अच्छे तरीके से ढक के नीम गर्म जगह में रखना तो ज़्यादा बेटर है, आपका 10 डेज़ में ये गल जाएगा। ठीक है, अगर नीम खुश्क जगह होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रूम में रख रहे हैं तो ये आपको 15 डेज़ के अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इस तरह अगर आपने सिरका इस्तेमाल करना है तो जितना आपने इस्तेमाल करना है उतना आपने सिरका डाल देना बीच में, ताकि ये भीगे रहे। ऐसे इसे
डिप कर दें नीचे। मेक श्योर आपने से करना है जी बीज इसके सारे अलग हों। थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं। नहीं जी दोस्तों, हमारा लेमन सिरका या लेमन का अचार तैयार है। ठीक है, जैसे अब आप इसे जब ये गल जाएगा इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप इसमें सिरका डालते जाइएगा। ठीक है, जितना कम हो तो उसमें सिरका डालते जाइएगा। यानी फर्स्ट का आपने एक लेमन खाया या 2 खाए तो उसके अंदर जो जगह बनेंगे तो आप उसमें विनेगर डाल दीजिएगा। मैंने एक शॉपिंग बैग लेके इसे अच्छे तरीके से एयर टाइट कर दिया है। ये ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ढक्कन एयर टाइट नहीं है तो फिर आप ये शॉपर वगैरह लगा सकते हैं। तो सेम एज आप जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये माल्टे के छिलके के साथ भी आप सेम एज इसी प्रोसेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी बहुत सारा फ़ायदा है। इससे आप केक को फ्लेवरिंग कर सकते हैं। जैसे केक का फ्लेवर अगर आपने डालना है तो ये छिलका डालें, जर्दे में डाल सकते हैं, शाही जर्दा जो हमारा होता है। ठीक है, तो आप किन्नो माल्टे के छिलके भी इसी विनेगर के अंदर डाल सकते हैं। 15 डेज़ में आपका ये तैयार हो जाता है और इसकी स्मेल भी जो है बहुत ही प्लेजेंट होती है। ठीक है, तो आप फ्लेवरिंग के लिए भी ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ठीक है, बहुत आसान और टू द पॉइंट है, तो आप इसे लाजमी बना के रखिएगा दोपहर में सैलड के ऊपर। ठीक है, या अगर आपने किसी भी किस्म की डिशेस बनानी है, चिकन चरगा बनाना है, ब्रोस्ट वगैरह बनाना है, तो उसमें आप ये वाला लेमन सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।